Good morning students. I am Dr. Meenakshi Gehlot, Associate Professor SPC Government College Ajmer. मेरा आज का टॉपिक स्केलेटल सिस्टम इन इनवर्टिब्रेट पार्ट 1, जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनवर्टिब्रेट्स में किस किस तरह के स्केलेटल सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। मेरा यह टॉपिक MDS यूनिवर्सिटी अजमेर के BSc पार्ट 2 के फर्स्ट पेपर को कवर करेगा। स्केलेटल सिस्टम बॉडी को सपोर्ट करता है, उसे एक प्रॉपर शेप देता है, उसे प्रोटेक्ट करने का काम करता है। यह शरीर के अंदर व बाहर एक ढांचागत संरचना बना देता है और इसके साथ साथ यह लोकोमोशन व मूवमेंट में हेल्प करता है। इसके अंदर एक फोर्स क्रिएट होती है जिससे कि मूवमेंट होता है। हम यहाँ पर डिफरेंट टाइप के स्केलेटन सिस्टम की बात करेंगे। पहला है एक्सोस्केलेटन, दूसरा है एंडोस्केलेटन, तीसरा है प्लियांट स्केलेटन, चौथा है साइटोस्केलेटन और पांचवा है हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। एक्सोस्केलेटन जंतुओं के देह के बाहर पाया जाता है। यह सॉफ्ट टिश्यू को ढकने व प्रोटेक्ट करने का काम करता है। कई एक्सोस्केलेटन जो है उनके अंदर पीरियोडिक मोल्टिंग होती है या एक डायसिस होता है, यानी कि शेडिंग ऑफ ओल्ड स्किन। और ये जो एक्सोस्केलेटन है ये उन एनिमल्स में प्रेजेंट होता है जिनमें कि बाहर एनिमी का डर ज़्यादा होता है। अब हम बात करते हैं रिजिड स्केलेटन। रिजिड स्केलेटन हार्ड स्केलेटन होता है और उन एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होता है जो फास्ट मूविंग होते हैं या फिर तैरने के लिए उन्हें ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है, या फिर उन एनिमल्स के अंदर ये प्रेजेंट होता है जिन्हें की प्रोटेक्शन की आवश्यकता होती है। इस तरह का जो स्केलेटन है उसके ऊपर काइटिन का बना हुआ हार्ड शेल होता है जो कि आर्थ्रोपोडा के अंदर प्रेजेंट होता है, और मोलस्का के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट का शेल होता है। रेडियोलेरेंस के अंदर सिलिकेट का बना हुआ आउटर स्केलेटन प्रेजेंट होता है हार्ड, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ क्रैब के अंदर हार्ड शेल है, बीटल के अंदर है, रेडियोलेरेन के अंदर है, स्कॉर्पियन के अंदर है। एंडोस्केलेटन, पॉरीफेरा फाइलम में एंडोस्केलेटन पाया जाता है जो कि मिनरलाइज्ड होता है और इनके अंदर स्पिक्यूल्स व स्पॉन्जिन फाइबर प्रेजेंट होते हैं जो कि ऑर्गेनिक फॉर्म में होते हैं। स्पिक्यूल्स कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं और सिलिका के बने हुए होते हैं। पॉरीफेरा के अंदर जो एंडोस्केलेटन है बहुत स्पेशल होता है और उन्हीं के बेस पर पॉरीफेरा को क्लासिफाई किया गया है 3 बेसिक क्लासेस में, कैल्केरिया, डेमोस्पेंजी और हेक्सेक्टिनेलिडा। इनका स्ट्रक्चर व फंक्शन अलग अलग वर्गों में अलग अलग होता है। जो ट्रू एंडोस्केलेटन होता है वो मेसोडर्म से डिराइव्ड होता है और इनके जो स्पिक्यूल्स हैं उनकी डिफरेंट शेप्स होती हैं, उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। 2 बेसिक पार्ट हैं, मेगास्क्लरी और माइक्रोस्क्लरी, और इसका हम डिटेल स्ट्रक्चर जब हम पॉरीफेरा के अंदर स्केलेटन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे तब हम इसे जानेंगे। यहाँ पर आप रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स देख सकते हैं पॉरीफेरा के, इसमें डिफरेंट तरह का एंडोस्केलेटन इसके अंदर प्रेजेंट होता है। प्लियांट स्केलेटन, प्लियांट स्केलेटन जो है वो कुछ इनवर्टिब्रेट जैसे बाइवाल्विया व निडेरिया के अंदर प्रेजेंट होता है, और ये जो एनिमल है इनके अंदर ये स्पेशल स्केलेटन है। जैसे बाइवाल्विया के जो हिंज है वहाँ पर ये स्केलेटन प्रेजेंट है और निडेरिया की जो मेसोग्लिया है वहाँ पर प्लियांट स्केलेटन प्रेजेंट होता है। इस स्केलेटन सिस्टम में जो मसल हैं उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन, सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन होने से ही स्केलेटन बैंड हो जाता है और रिलैक्स होने पर वापस वो ओरिजिनल शेप में आ जाता है। प्लियांट जो स्केलेटन सिस्टम है उसको और सपोर्ट करने के लिए
रिजिड स्केलेटन भी एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, जैसे बाइवाल्विया के अंदर आप यहाँ देख सकते हैं उसका जो शेल है वो रिजिड स्केलेटन है और अंदर की तरफ उसके अंदर प्लांट स्केलेटन प्रेजेंट होता है। और ये जो है वो कार्टिलेज का बना हुआ होता है और उससे फ्लेक्सिबल फॉर्म प्रोवाइड करता है और प्रोटीन के साथ साथ पॉलीसेकेराइड और पानी से भी ये बना हुआ होता है और एडिशनल सपोर्ट जो है वो उसे रिजिड स्केलेटन से मिलता है। अब हम बात करते हैं साइटोस्केलेटन की। साइटोस्केलेटन एक डायनामी इंटरलिंक्ड प्रोटीन फिलामेंट्स होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। यह सेल न्यूक्लियस से सेल वॉल तक के बीच में प्रेजेंट होते हैं। इनका जो मेन इम्पॉर्टेंट जो फंक्शन है वो है सेलुलर मोशन के साथ साथ इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट का ये काम करते हैं और ये सेल डिवीजन में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये इसके जो 3 मेन कंपोनेंट हैं, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये तीनों प्रोटीन के बने हुए होते हैं जिसमें कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन प्लस एक्टिन प्रोटीन। साइटोस्केलेटन सभी सेल्स में प्रेजेंट होता है और यह जो है वो सेल सिग्नलिंग में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी जिसे हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं साइटोस्केलेटन का स्ट्रक्चर पूरा एक वेब बना हुआ है न्यूक्लियस से सेल वॉल तक के अंदर। अब हम बात करते हैं हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन की। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन जो है वो बॉडी, एनिमल्स की बॉडी सिलोम जो है उसके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ होता है और वो जो कंपोनेंट है उसे हम हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन कहते हैं। और ये हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन सिलोम के जो डिफरेंट ऑर्गन हैं उसे सपोर्ट करता है और इससे एक प्रेशर क्रिएट होता है जिससे कि बाहर से आने वाला जो प्रेशर है उससे ऑर्गन डैमेज नहीं होते हैं, उन झटकों से ये बॉडी को बचाता है। ये सेमी रिजिड और सॉफ्ट टिश्यू होता है जो कि मसल से घिरा हुआ होता है, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल से। सिंपल इन्वर्टिब्रेट जैसे अर्थवॉर्म जो है उनके अंदर ये हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन प्रेजेंट होता है। ये एक फ्लेक्सिबल स्केलेटन होता है और इसमें फ्लूइड प्रेशर से बॉडी को सपोर्ट मिलता है और लोकोमोशन में हेल्प करता है। ये इसके अंदर 2 तरह की मसल्स का मेन फंक्शन है, लॉन्गिट्यूडनल व सर्कुलर मसल्स, और इसमें ये लगातार कॉन्ट्रैक्ट व रिलैक्स होती है। जब सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो एनिमल का साइज़ बड़ा हो जाता है, लॉन्ग हो जाता है, और जब लॉन्गिट्यूडनल मसल कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो एनिमल का साइज़ छोटा हो जाता है। और ये छोटा और बड़ा होने पूरी बॉडी में एक साथ जब ये होता है, इसका मेन काम है जो फ्लूइड बहुत कंसंट्रेटेड होता है जिससे कि जो प्रेशर मसल्स से बना है वो पूरी बॉडी पर फैल जाता है जिससे कि ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं। इस तरह ये एक बॉडी में अर्थवॉर्म की बॉडी में इसमें ये एक हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन का काम करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अर्थवॉर्म की उसका स्ट्रक्चर जिसमें कि हम उसके लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। हाइड्रोस्टैटिक ऑर्गन्स जो हैं वो हर एनिमल्स के अंदर मिलते हैं, जैसे इकाइनोडर्मेटा के एनिमल्स जो हैं, स्टारफिश है, उनके हाइड्रोस्टैटिक ऑर्गन्स हैं, और अर्थवॉर्म के अंदर हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन प्रेजेंट होता है। तो इस तरह हमने आज डिफरेंट टाइप्स के बारे में जाना कि किस किस तरह के इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर स्केलेटन प्रेजेंट होते हैं। हमारे नेक्स्ट चैप्टर में पॉरीफेरा के अंदर स्केलेटन सिस्टम के बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे। थैंक यू।